कुछ लोग खुद किस्मत से लड़ाई करते हैं और फिर जब बुरे नताइज निकलते हैं तो शिकायत करते हैं। ऐसी ही मिसाल पॉल रोजली की भी है। 2014 में पॉल को एक एनाकोंडा ने जिंदा खा लिया था, और वो भी पॉल की मर्जी से। ये बात आपको कहे बगैर समझ जानी चाहिए कि ये काम आपको घर में नहीं करना, बल्कि कहीं भी नहीं करना। पॉल ने बड़े तकलीफदेह तरीके से सीखा कि चाहे आप डिस्कवरी चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री ही क्यों ना बना रहे हो, 18 फुट के सांप के गले में जाना एक बुरा आइडिया है। इनके प्रोग्राम का नाम था ईटन अलाइव। पॉल ने एक खास स्नेक सूट पहना और अपने ऊपर सूअर का खून लगाकर एनाकोंडा से लड़ाई करने चले गए। फिर पॉल को अपनी गलती का एहसास इस वक्त हुआ जब एनाकोंडा ने इनको निगलना शुरू किया और इन्होंने सांप के जबड़े की ताकत की वजह से अपने बाजुओं के टूटने की आवाज़ सुनी। पॉल घबरा गया और अपनी टीम को मदद के लिए बुलाया। खुशकिस्मती से इनकी टीम इनको सांप से बचाने में कामयाब हो गई और पॉल और सांप दोनों ही जिंदा बच गए। मतलब सीरियसली क्या सोच रहे थे? आइंदा जब आपको लगे कि आपका दिन बुरा गुजर रहा है तो आप रॉबर्ट एवंस के बारे में सोचिएगा। ये शख्स 2 बार मौत के मुंह से बच निकला, वो भी सिर्फ 7 घंटे के दौरान। 23 सितंबर 2009 के दिन 40 साल रॉबर्ट, जो कि एक बेघर आदमी है, साइकिल पर सवार कोलोराडो में फॉल्सन स्ट्रीट और कैनियन बुलावार्ड बोल्डर के दरमियान की रोड से गुजर रहा था। इस वक्त इसकी टक्कर एक कार से हो गई। कार का ड्राइवर इसे टक्कर मारकर वहाँ से भाग गया। खुशकिस्मती से रॉबर्ट को बर वक्त हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। इसकी चोटों का इलाज किया गया और रात को तकरीबन 3 बजे वो हॉस्पिटल से बाहर आ गया। एवन साइकिल पर बैठकर अपनी कैंप साइट की तरफ चल पड़ा, जो कि 4 से 5 मील दूर थी। वो ईस्ट बोल्डर रोड पर जा रहा था जब सुबह तकरीबन 4:45 पर इसने एक शॉर्टकट लेने के बारे में सोचा। ये शॉर्टकट एक रेलवे ब्रिज के ऊपर से होकर गुजरता था। बदकिस्मती से एवंस की टाइमिंग कुछ ख़राब थी। वो एक फ्रेट ट्रेन से टकरा गया। इस टक्कर के नतीजे में रॉबर्ट 10 फुट नीचे एक दरिया में जाके गिरा। इसके सर पर और इसकी टांगों पर चोटें आईं, लेकिन रॉबर्ट अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा था क्योंकि वो एक दफ़ा फिर जिंदा बच गया था। उम्मीद है कि इसके बाद इसने कोई लॉटरी का टिकट ज़रूर खरीद लिया होगा। कुछ चोटें ऐसी होती हैं जिनसे ज़िंदा बचकर निकलने के लिए इंसान नहीं बना। दिमाग का आधा हिस्सा उड़ जाना भी एक ऐसी ही चोट है, लेकिन एक शख्स ने इस चोट से ज़िंदा बचकर खुद को इंतहाई खुशकिस्मत साबित कर दिया। 1987 में सिर्फ 14 साल की उम्र में अहद इसराफील एक स्टोर में काम करता था, जब इस वाक़े ने इसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल कर रख दी। इसराफील के एम्प्लॉयर के पास एक गन थी जो उसके हाथ से छूटकर गिर गई और नीचे गिरने पर ये गन चल गई। इसकी गोली इसराफील को सर में लगी। इस खतरनाक हादसे के बावजूद इसराफील जिंदा हॉस्पिटल पहुंच गया और 5 घंटे का ऑपरेशन भी बर्दाश्त कर गया। इसके दिमाग का सीधी तरफ का हिस्सा और इसके सर की हड्डी बिल्कुल ज़ाया हो चुके थे। इसकी सर की खाल अंदर की तरफ गिरी हुई थी। जब इसे होश आया तो डॉक्टर ये देखकर हैरान हो गए कि इसराफील फौरी तौर पर बोलने की कोशिश करने लग गया। डॉक्टरों ने इसराफील के सर के अंदर खाली जगह पर सिलिकॉन का इम्प्लांट भर दिया। 2019 में इसराफील 47 साल की उम्र में फौत हो गया, जो कि डॉक्टरों की उम्मीद से बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी थी। इसने इस दौरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले ली। मिसिसिपी में रहने वाला एक लकड़हारा फोर्टमैन मर्स अपनी सारी ज़िंदगी लकड़ियाँ काटने का काम करता था। 1984 की गर्मियों में 74 साल की उम्र में फोर्टमैन अपने इसी काम में मशगूल था जब इस काम ने इसकी जान लेने की कोशिश की। दरख्त काटते हुए एक भारी शाख 80 फीट की ऊंचाई से फोर्टमैन के ऊपर गिरी और वो बेहोश होकर एक गड्ढे में गिर गया, और एक दूसरी शाख इसके ऊपर गिरने की वजह से इसका पैर और इसकी टांग टूट गई। जब फोर्टमैन को होश आया तो इसने देखा कि इसकी चेन सॉ चल रही थी और इसकी गर्दन को काट रही थी। इस वक्त बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते, लेकिन फोर्टमैन ने ऐसा नहीं किया। वो खड़ा हुआ और किसी तरह लड़खड़ाता हुआ 150 फीट दूर अपने ट्रक तक जा पहुंचा। रास्ते में रुककर वो बार बार झुकता और अपने सांस की नाली से खून बाहर गिराता ताकि इसका सांस ना रुके। फोर्टमैन ने अपना सर अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। वो ऐसे ही अपने पड़ोसी के घर ड्राइव करके गया और ये पड़ोसी इसको तकरीबन 17 मील दूर एक हॉस्पिटल ले गया। इस हॉस्पिटल से इसको एक दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया जो तकरीबन 30 मील दूर था। वहाँ ले जाकर इसका सर दोबारा इसके जिस्म से जोड़ा गया। हैरत अंगेज़ तौर पर इस ऑपरेशन के बाद फोर्टमैन 92 साल की उम्र तक ज़िंदा रहा और इसने अपनी ज़िंदगी 3 चीज़ों के नाम वक्फ की हुई थी: म्यूज़िक, जीसस क्राइस्ट और इसकी चेन सॉ। शायद इसे इस आखिरी चीज़ को इस लिस्ट में से निकाल देना चाहिए। आपके ख्याल में इन सब लोगों में से सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन है? क्या आपके पास ऐसी कोई हैरत अंगेज़ कहानी है तो कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।